गोस्वामी श्यामानंद श्री कृष्ण मंडल जाति के सदगोप थे। बंगाल के दंडेश्वर गांव के रहने वाले थे, लेकिन कालक्रम में उड़ीसा में आकर घारिंदा बहादुरपुर अंचल में बस गए हैं। श्री कृष्ण मंडल के कई संतानें हुई, परंतु सभी काल कवलित हो गई। श्री मंडल और उनकी पत्नी दूरिका इससे काफी दुखी रहने लगे। अंततः एक संतान जीवित रही। चूंकि इसका जन्म दुख के समय हुआ, इसलिए इसका नाम दुखी रख दिया गया। गांव के लोग इसे दुखी नाम से ही पुकारते थे। कालांतर में यही बालक गोस्वामी श्यामानंद के नाम से विख्यात हुआ। माता पिता चाहते थे कि दुखी राम एक महापंडित के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो। फलस्वरूप इन्हें गांव के संस्कृत टोल में भेजा गया। दुखी राम की प्रतिभा को देखकर भी शिक्षक हैरत में थे। दुखी राम न केवल अपना पाठ शीघ्र याद कर लेते, वरन कठिन से कठिन शास्त्र ग्रंथों को भी यथाशीघ्र ही समझ लेते। जब दुखी राम किशोरावस्था में पहुंचे तो इनके भीतर सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता जाग उठी। बड़ा ही अद्भुत स्वभाव था इनका। लगता था भाव भाव जन्मात इन्हें प्राप्त था और अपनी समस्त जीवन को भक्ति पथ पर ही अग्रसर कर देना चाहते थे। उस समय निताई गौरांग का प्रभाव समस्त बंगाल और उड़ीसा में व्याप्त था। बालक दुखीराम भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। निताई गौरांग के प्रभाव में आकर ही किशोर दुखीराम ने संकल्प कर लिया कि वह सांसारिक माया मोह त्याग कर वैष्णव साधना मार्ग ग्रहण करेंगे। कालना के परम भागवत हृदय चैतन्य का नाम उसने पहले से ही सुन रखा था। उन्हीं से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। जब किशोर दुखीराम ने अपनी भावना से माता पिता को अवगत कराया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वे बेहद दुखी हुए। एक ही तो बेटा था, बुढ़ापे का सहारा, वह भी वैराग्य ग्रहण करने को कह रहा है। उन्होंने बेटे को लाख समझाया, पर बेटे ने कहा, मैं समझता हूं कि दीक्षा और साधना से रहित जीवन पशु के समान होता है। अंबिका कालना के वैष्णवाचार्य हृदय चैतन्य देव के सानिध्य में उन्हीं से दीक्षा लेकर मैं साधना करूंगा। आप लोग मुझे आज्ञा दे। दुखीराम के माता पिता के ऊपर तो मानो आकाश टूट पड़ा। वे जड़ हो गए। उनके सारे सपने बिखर गए। वे बेटे के भविष्य को लेकर भी चिंतित हुए। अभी उम्र क्या थी दुखीराम की, वह कहां भटकेंगे। माता पिता के आंसू और घर छोड़कर न जाने आग्रह भी दुखीराम को अपने संकल्प से नहीं डिगा सका। वह अविचलित रहे, सांसारिक माया से विमुक्त हो चुके थे। माता पिता की चरण धूलि माथे लगाई और निर्विकार भाव से साधना पथ पर चल पड़े। आज वही दिन था जब किशोर दुखीराम की मनोकामना पूरी होने वाली थी। महावैष्णव गौरीदास पंडित के प्रिय शिष्य ठाकुर हृदय चैतन्य के गौर विग्रह मंदिर में सदा की भांति कीर्तन होने के बाद संध्याकालीन आरती भी समाप्त हो गई थी। ठाकुर हृदय चैतन्य प्रांगण में बैठकर अपने भक्तों को महाप्रभु की लीला कथा सुना रहे थे। इतने में ही एक किशोर ने आकर साष्टांग दंडवत किया। इसके बाद अश्रुरुद्ध कंठ से उसने निवेदन किया, प्रभु, मैं बहुत दूर से आकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। आपसे शिष्यत्व ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं। कृपा करके मुझे दीक्षा देकर अपने चरणों में आश्रय देने की कृपा करें। इस किशोर के विनम्र निवेदन और हृदय की व्याकुलता हृदय चैतन्य की दृष्टि से छिपी न रह सकी। उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया, अपने पास बैठाया, फिर स्नेह से पूछा, वत्स, तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कहां के रहने वाले हो?
तुम्हारे मन में मेरा आश्रय प्राप्त करने की भावना कैसे जागी? दुखी राम ने बताया, महामुनि, मैं उड़ीसा के धारिंदा बहादुरपुर का रहने वाला हूं। अंबिका कालना तक पैदल ही आया हूं। जाने किस दिन, किस शुभ मुहूर्त में हृदय चैतन्य देव का नाम मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ और मैंने उन्हें अपने दीक्षा गुरु के रूप में वर्ण कर लिया। चैतन्य स्वामी किशोर का उत्तर सुनकर विस्मय से भर उठे। सोचने लगे, उड़ीसा से बंगाल तक का बीहड़ रास्ता इस किशोर ने पैदल तय किया है? घने जंगलों से गुजरा है? लगातार चलते चलते उसके पैरों में फफोले पड़ गए हैं। शरीर थक गया है, किंतु इस किशोर के नेत्रों में वैराग्य की अग्नि शिखा प्रज्वलित है। उसके हृदय में कृष्णनाथ का मधुर गुंजन निरंतर चल रहा है। आचार्य ने कहा, वत्स, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। किशोर ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरा नाम दुखी है आचार्य। नहीं वत्स, तुम केवल दुखी नहीं हो, दुखी कृष्णदास हो। आचार्य ने अध्यात्म जीवन के परम अधिकारी इस किशोर की ओर प्रदीप्त नेत्रों से देखते हुए कहा, तुम जन्म जन्मांतर से दुखी कृष्णदास हो। प्रभु की चिरंतन वियोग व्यथा को तुम अपने हृदय में छिपाए दुखी बने हो। आज से तुम्हारा नाम यही रहेगा, दुखी कृष्णदास। मैं इस गौर विग्रह के सामने खड़ा होकर तुम्हें दीक्षा दूंगा। मेरे पास जो भी शक्ति है तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। यही दुखी अंबिका कालना के वैष्णव समाज में दुखी कृष्णदास के रूप में जाना गया। गौड़ीय वैष्णव साधना के द्वारा अमृतमय महाजीवन की दिशा में उसने कदम बढ़ाया और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल और उड़ीसा के जनजीवन में जो अध्यात्म और भक्ति की बाढ़ आ गई थी, उसमें निर्बाध से तैरने लगा। श्री चैतन्य के भाव तरंगों में रम गया। हृदय चैतन्य के मंदिर में स्थापित और विग्रह के समक्ष इस किशोर का दीक्षादान देकर इसी विग्रह की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। इस नए साधक के आनंद की कोई सीमा न रही। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। विग्रह को स्नान कराने के लिए दुखी कृष्णदास को गंगा जल लाना पड़ता था। नदी का घाट काफी दूर था, जबकि जल पात्र बड़ा। प्रतिदिन गंगा जल कई बार लाना पड़ता था। जलपान होते होते माथे पर एक घाव हो गया, पर गौर की सेवा में अपूर्व आनंद और उत्साह का बोध हो रहा था। घाव के बारे में सोचने का समय ही कहां था दुखी कृष्णदास के पास। एक दिन दुखी कृष्णदास गुरु जी को प्रणाम कर रहे थे। गुरु की निगाह जब कृष्णदास के माथे पर बने घाव की ओर गई तो वे चौंक उठे। ज्ञात हुआ कि यह घाव गंगा जल से भरे भारी भरकम पात्र को ढोते ढोते बन गया है। प्रभु की सेवा में बाधा होगी यह सोचकर नित्य कर्म का परित्याग नहीं किया। हृदय चैतन्य देव कृष्णदास की इस सेवा भाव के प्रति समर्पण को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने किशोर वीतरागी को गले लगा लिया। वे बोले, वत्स, मैं जानता हूं कि तुम्हारे निकट आ रही है प्रेम भक्ति साधना की एक बड़ी संभावना। मेरी इच्छा है कि तुम तुरंत वृंदावन चले जाओ। वहां श्री जीव गोस्वामी के आश्रम में रहकर गौड़ीय वैष्णव शास्त्र का अध्ययन करो। बंगाल के वैष्णव समाज में तुम जैसे आचार्य की आवश्यकता है। वृंदावन जाने के आदेश से कृष्णदास दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुरु का सानिध्य छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें बाध्य कर रहे थे। उन्होंने कृष्णदास से कहा, वत्स, गुरु सेवा का अर्थ है गुरु को सुख देना। तुम्हें वही करना चाहिए जिससे गुरु को सुख मिले। मेरा मत है कि तुम वृंदावन जाओ, तभी तुम्हें सुख मिलेगा। कृष्णदास के समक्ष गुरु के आदेश का पालन करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था।
कृष्णदास वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में नवद्वीप तथा कई अन्य तीर्थों से होते हुए वे वृंदावन पहुंचे। उस समय ब्रज मंडल में श्री जीव गोस्वामी थे। उनके नाम हृदय चैतन्य ने एक पत्र दिया था। रघुनाथ दास गोस्वामी का साधन प्रभाव उस समय समस्त ब्रज मंडल में परिव्याप्त था। पवित्र राधा कुंड के तट पर प्रेम भक्ति के ये साधक एक नव वृंदावन की सृष्टि कर चुके थे। कुंड तट पर स्थित उनके भजन कुटीर को केंद्र कर चारों ओर बहुत से साधन स्थल बनाए गए थे। कृष्णदास ने रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटीर में पहुंचकर साष्टांग दंडवत किया। उन पर स्वामी जी की स्नेह वर्षा होने लगी। स्वामी जी ने कृष्णदास से कहा, वत्स, तुम्हारे गुरु का निर्देश है कि श्री जीव के पास ही रहो, अतः तुम अविलंब वहीं चले जाओ और शास्त्र ज्ञान एवं साधना को मजबूत करो। यह कहकर उन्होंने एक भक्त के साथ कृष्णदास को श्री जीव गोस्वामी के पास भेज दिया। असामान्य वैराग्य और भक्ति की प्रतिमूर्ति कृष्णदास को देखते ही श्री जीव का हृदय प्यार से भर गया। हृदय चैतन्य का अनुरोध पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने कृष्णदास को तुरंत आश्रय प्रदान किया। वैष्णव समाज के एक पत्री पंडित श्री जीव के शिष्य के रूप में दुखी कृष्णदास के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। शीघ्र ही उन्होंने साधन मंडल में असामान्य मर्यादा प्राप्त की। उनका वैष्णव शास्त्र का अध्ययन सुचारू रूप से शुरू हो गया। श्री जीव गोस्वामी का कुशल निर्देशन मिल रहा था। कृष्णदास के अलावा दो अन्य प्रतिभाशाली शिष्य थे, श्रीनिवास तथा श्री नरोत्तम। ये दोनों लोग कृष्णदास के पूर्व से ही शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो रहे थे। धीरे धीरे इन तीनों लोगों में गहरी दोस्ती हो गई। बंगाल और उड़ीसा के धर्म एवं संस्कृति के इतिहास को इन तीनों महापुरुषों ने गहराई तक प्रभावित किया। श्री नरोत्तम ठाकुर जी पे मैंने जीवनी बनाया है, शायद एक सप्ताह पहले ही मैंने बनाया है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो आप उसे भी सुन सकते हैं। कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत की रचना हो चुकी थी। वृंदावन के गोस्वामी गण ने निश्चय किया कि इस अपूर्व अमृत को बंगाल में भेजा जाए। श्री रूप सनातन तथा श्री जीव शास्त्र ग्रंथों की संख्या भी पर्याप्त थी। आचार्य श्री जीव ने इन शास्त्र ग्रंथों के साथ श्रीनिवास को बंगाल भेजा। उनके साथ नरोत्तम ठाकुर और कृष्णदास भी गए। कृष्णदास बाद में श्यामानंद के नाम से विख्यात हुए। विष्णुपुर पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में डाकुओं ने शास्त्र ग्रंथों की पेटी लूट ली। इस घटना से तीनों वैष्णव संत काफी दुखी हुए। श्यामानंद उड़ीसा चले गए और वहां वैष्णव धर्म के प्रचार का दायित्व अपने हाथों में लिया। उड़ीसा में श्यामानंद ने वैष्णव धर्म का काफी प्रचार किया। वे कभी कभी वृंदावन भी आ जाते थे। श्री जीव के चरणों में बैठकर वैष्णव शास्त्र एवं साधन के निगूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लौट जाते थे। यहां पे जो घटना दी गई है कि डाकुओं ने पूरा शास्त्र को जो चुरा लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ, वो शास्त्र मिला या नहीं मिला, तो उसके पीछे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो श्री नरोत्तम जी ठाकुर जी की जो जीवनी है उसमें ये पूरी घटना बताई गई है, तो आप लोग उस जीवनी को अवश्य सुनिएगा। श्री जीव की कुटीर में कृष्णदास नियमित भक्ति शास्त्र का पाठ किया करते थे। इसके साथ ही वे विग्रह सेवा भी करते थे। इस दौरान उन्होंने अनुभव किया था कि सेवा ही भक्ति शास्त्र का मूल सिद्धांत है, इसलिए वे सेवा में ही ज्यादा मन लगाते थे। वृंदावन निकुंज मंदिर में दुखी कृष्णदास झाड़ू देने का कार्य करते थे। उनकी एकमात्र अभिलाषा थी कि राधा के चरण दर्शन कर अपने जन्म को सार्थक बनाया जाए। वे हर समय राधा गोविंद की आनंद लीला के स्मरण में डूबे रहते थे। कब श्री राधा देवी की कृपा होगी, कब अपनी सखियों के साथ निकुंज विहार दर्शन करने के लिए वे आएंगी, इसी चिंता में वे दिन गिनते रहते थे। एक दिन भोर में कृष्णदास मंदिर की सफाई कर रहे थे। अचानक उनकी निगाह आंगन के कोने में
एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वे करीब पहुंचे तथा देखा कि एक स्वर्ण नुपुर पड़ा हुआ है। इस नुपुर को देखकर दुखी कृष्णदास प्रेम विहल हो उठे। अश्रु, कंपन, पुलक आदि अष्ट सात्विक भाव विकार उनके शरीर से उद्गत हो रहे थे और वे जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। कुछ देर बाद सचेतन हुए, उठकर बैठे। स्वर्ण नुपुर को उन्होंने भक्ति भाव से अपने हाथ में लिया। दूसरा आश्चर्य यह था कि उस दिव्य वस्तु से सुगंध भी निकल रही थी। दुखी कृष्णदास के हृदय में अचानक एक परम उपलब्धि भाव जागृत हुआ। सोने का नुपुर तो कोई प्राकृतिक वस्तु हो नहीं सकता। अंतरात्मा में जैसे कोई बोल रहा हो, अहो परम भाग्यवान, तूने प्रिया जी का चरण नुपुर प्राप्त किया है। दुखी कृष्णदास के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, कृपामयी राधे, इस कंगाल पर यदि तूने कृपा ही की तो केवल नुपुर ही देकर भुलाया क्यों? अपने चरण कमलों के दर्शन मुझे दो मां। इस बीच 10-11 वर्ष की एक परम सुंदरी बालिका चंचल पैरों से चलते हुए निकुंज मंदिर के द्वार पर उपस्थित हुई। उसने दुखी कृष्णदास से मधुर स्वर में पूछा, भैया, एक सोने का नुपुर तुमको मिला है क्या? कृष्णदास विस्मय में डूब गए। हां बेटी, एक नुपुर मुझे मिला है, पर यह किसका है, बता सकती हो? कृष्णदास ने पुलकित होकर कहा। किशोरी ने बताया कि उसकी सहेली का एक स्वर्ण नुपुर कल रात को खो गया है। वह तरुणी राजनंदिनी है। लोगों के समक्ष आने में उसे बहुत संकोच होता है, इसलिए उसने नुपुर की तलाश के लिए भेजा है। किंतु तुम्हारा कथन सत्य है अथवा नहीं, यह मैं कैसे समझूं? कृष्णदास ने कौशलपूर्वक कहा। इसलिए जिसका नुपुर है उसे मेरे पास ले आओ। इस नुपुर के साथ उसके चरणों को मिलाकर ही मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। यदि यह तुम्हारी सहेली का ही होगा तो उसके चरणों में पहना दूंगा, अन्यथा यह नुपुर तुम्हें नहीं मिल सकता। कृष्णदास की बात सुनकर वह बालिका वापस चली गई और थोड़ी देर बाद ही वह अपनी राजनंदिनी सहेली के साथ वापस लौटी। कृष्णदास जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। राजनंदिनी के संपूर्ण शरीर में रूप माधुरी छलक रही थी। कृष्णदास उसे अपलक निहारते ही रहे। कृष्णदास ने प्रश्न किया, तुम दोनों गत रात्रि में क्यों आई थी इस मंदिर में? राजनंदिनी ने मधुर शब्दों में जवाब दिया, मैं ज्यादा क्या कहूं, यह मेरा निकुंज मंदिर है, तुम समझ लो। ज्यादा हठ ना करो, देखो सुबह होने को आई, मेरा नुपुर लौटा दो। साधक कृष्णदास के नेत्रों का आवरण न जाने कौन धीरे धीरे खोलने लगा था। सर्वसत्ता के माध्यम से उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि सामने खड़ी राजनंदिनी कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण प्रिया राधा रानी है। साथ ही किशोरी उनकी सहेली ललिता है। आज वृषभानुनंदिनी ने उन्हें कृपापूर्वक दर्शन दिया है। खोए हुए नुपुर को वापस कराने की छलना में आज दुखी कृष्णदास के उद्धार के लिए देवी की यह संपूर्ण कारुण्य लीला है। कृष्णदास ने अश्रुपूर्ण स्वरों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, राधा रानी, यदि इस अधम पर इतनी कृपा है तो एक बार अपना वास्तविक स्वरूप दिखाकर कृतार्थ कर दो। राजनंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, इन आंखों से सत्य रूप देख सकोगे? दुखी कृष्णदास के आंसुओं को देखकर ललिता का दिल पसीज गया। उसने अपनी सहेली से कहा, प्यारी जी, अब तुम्हारी कृपा हुई है तो थोड़ी शक्ति भी दान कर दो।
राधा रानी जी ने अपना कृपा भंडार खोल दिया और कृष्णदास की आंखों के सामने खुल गया पूरा अतीन्द्रिय लोक। श्री गोविंद की प्रिया के दर्शन कृष्णदास को हो गए। इस क्षण भर के दर्शन से उनकी सर्वसत्ता दिव्य आनंद से भर गई। प्यारी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कृष्णदास, तुम्हारी एकनिष्ठ सेवा और भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। मेरी कृपा के चिन्ह स्वरूप यह नुपुर चिन्हित तिलक तुम आज से अपने ललाट में धारण करो। ऐसा कहते हुए वृंदावन का रज लिप्त नुपुर कृष्णदास के ललाट से स्पर्श कराकर राधा रानी अपनी सखी के साथ अदृश्य हो गई। इसके साथ ही भक्त कृष्णदास चेतना शून्य होकर जमीन पर गिर पड़े। कृष्णदास की चेतना लौटी तो रोते हुए श्री जीव गोस्वामी के पास आए। राधा रानी के अलौकिक दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करने की बात से उन्हें अवगत कराया। पूरा विवरण सुनकर श्री जीव के नयनों से खुशी और भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने कृष्णदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं रहा। अब तुम गोस्वामी श्यामानंद हो गए। श्रीमती का नुपुर लाछित तिलक चिन्ह तुम अपने ललाट पर आज से तिलक भूषण के रूप में धारण करोगे। इसके बाद तो केवल ब्रज मंडल में ही नहीं, संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव समाज में श्यामानंद का नाम प्रचारित हो गया। श्यामानंद के बारे में तरह तरह की बातें ठाकुर हृदय चैतन्य के कानों में पहुंची। एक बार एक वैष्णव पंडित ने वृंदावन से लौटकर उनसे कहा, ठाकुर, दुखी कृष्णदास ने आपको त्याग कर दूसरे गुरु को ग्रहण कर लिया है। यही नहीं, आपके दिए हुए नाम और तिलक भी उसने बदल लिए हैं। हृदय चैतन्य ने क्रुद्ध होकर श्री जीव गोस्वामी को पत्र लिखा, जिसमें दुखी कृष्णदास को अविलंब वापस भेजने को कहा। वृंदावन से श्यामानंद वापस कालना आए और गुरुदेव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हृदय चैतन्य काफी उत्तेजित थे। उन्होंने आवेश में आकर पूछा, क्यों तुमने गुरु प्रदत्त वेश का नाम बदला? चिराचरित गौड़ीय वैष्णवों का तिलक त्याग करने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? श्यामानंद ने सविनय निवेदन किया, प्रभु, आप ही की कृपा से यह सब संभव हो सका है। लेकिन हृदय चैतन्य इस उत्तर से संतुष्ट और शांत नहीं हुए। वे बोले, ऐसी चालाकी नहीं चलेगी। यदि मैं ही तुम्हारे इन परिवर्तनों का कारण हूं, तो फिर मैं तुम्हारा गुरु आज्ञा देता हूं कि यह नाम और तिलक बदलकर तुम फिर पहले जैसे हो जाओ। श्यामानंद शांत और आत्मसमाहित होकर खड़े थे। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, यह नया तिलक गुरु कृपा का ही प्रसाद है। यदि परिवर्तन करना है तो आप स्वयं कर दीजिए। यह तिलक मेरे ललाट से मिटा दीजिए। आवेशित ठाकुर महाराज अपने वस्त्र से घिस घिस तिलक मिटाने लगे, परंतु वह तिलक जस का तस बना रहा। तभी गुरु की समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है। वास्तव में यह तिलक असाधारण है। राधा रानी के नुपुर से चिन्हित यह दिव्य तिलक वास्तव में अनुपम है तथा उनका शिष्य अब भक्ति सिद्ध हो उठा है, दिव्य शक्ति से शक्तिमान है। गुरु को अपनी भूल समझ में आ गई। गुरु की आंखें आंसुओं से भर आई। उन्होंने अपनी प्रिय शिष्य को गले से लगा लिया। वृंदावन से प्राप्त राधा गोविंद का यह जागृत विग्रह उनके पास था। श्यामानंद को उन्होंने उस विग्रह की सेवा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इस विग्रह को प्राप्त कर श्यामानंद आनंदित हो उठे। उन्होंने उड़ीसा के भीप वल्लभपुर मठ में इस विग्रह की स्थापना की। इसी समय गुरु के निर्देशानुसार उन्हें विवाह करना पड़ा और उनका आचार्य जीवन शुरू हुआ।
राधा गोविंद के विग्रह की सेवा करते हुए उन्होंने वैष्णवी आधारों को उड़ीसा के जन जन में फैला दिया। लाखों उड़िया भक्तों ने दीक्षा ली। पूरा उड़ीसा भक्तमय हो गया। सभी वर्णों के लोग इन वैष्णव चूड़ामणि का आश्रय ग्रहण कर धन्य हुए। श्यामानंद ने दीर्घ कर्ममय जीवन बिताया। अपने शिष्यों और भक्तों के बीच गौर तत्व की व्याख्या करते रहे। अंत में नित्य लीला में प्रवेश किया। इस तरह इनका आचार्य जीवन समाप्त हुआ। आपके 12 विशिष्ट शिष्य थे। इन्हीं से 12 वैष्णव शाखाओं ने जन्म लिया। इन शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे रैनी के रसिक मुरारी, ठाकुर गोसाई अथवा रसिकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुवर्ण रेखा के तट पर गोपी वल्लभपुर में श्यामानंदी संप्रदाय का प्रधान केंद्र स्थापित हुआ। इस केंद्र ने उड़ीसा के धर्म और संस्कृति को लंबे समय तक प्रभावित एवं प्रसारित किया। इस प्रकार श्री श्यामानंद महाराज जी की जीवनी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों के पास इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।